I'm Srijan Srivastava and you're listening to the 12th episode of Let's Optimize podcast series. And आज का टॉपिक क्या है प्रणय एक्सप्लेन करेंगे. आज का टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब वर्सेस बिजनेस. सो हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं एक एक करके. ठीक है. तो पहले ताजिम से स्टार्ट करते हैं. तो ताजिम ये बताओ तुम क्या सोचते हो जॉब में क्या प्रोज एंड कॉन्स है और बिजनेस में क्या प्रोज एंड कॉन्स है और तुम्हें कौन सा बेटर लगता है. ठीक है इन लॉन्ग रन. जॉब और बिजनेस में देखेंगे तो जॉब जो होता है वो हम किसी के अंडर में काम करते हैं और जॉब एज अ एम्प्लॉय हम लोग किसी के अंडर में काम करते हैं और जो बिजनेस होता है वो उसमें हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। वो हम लोगों का खुद का बिजनेस होता है और इसमें एक से अधिक लोग भी मिल के बिजनेस करते हैं। तो अभी तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड है एज अ, तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अभी जॉब सही सही लग रहा है, प्रेफर कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर में अगर देखा जाएगा तो बिजनेस को चूज करना चाहूँगा इन फ्यूचर में। बट अभी तो जॉब ही बेटर है, क्योंकि पता है लाइफ में सबसे ज़्यादा सबसे पहले इंसान को एक सिक्योरिटी चाहिए होता है। क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ में हम पूरे टाइम तो काम नहीं कर सकते हैं। जॉब में लोग कितने लोग बोलते हैं कि यार मैं हैप्पी नहीं हूँ, अनहैप्पी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, सब काम टाइम पे देना पड़ता है, सब चीज़ें किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, तो वो काफ़ी चीज़ें माइंड में आती रहती है। तो और जो बिजनेस होता है उसमें बोल सकते हैं कि वो फ्रीडम बोल सकते हैं। बट एक सक्सेसफुल बिजनेस अगर करना है तो उसमें भी तो हमको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल ना जॉब कर सकते हैं अच्छे से, विदाउट स्ट्रगल ना बिजनेस सही से कर सकते हैं। तो दोनों के लिए तो स्ट्रगल चाहिए ही। बट मेजर डिफरेंट ये बोल सकते हैं, फैक्टर ये बता सकते हैं कि जो जॉब होता है उसमें किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, और जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में अगर हम एज अ बिजनेसमैन है तो मेरे अंडर में लोग काम करेंगे। जैसे आप हैं तो आप एज अ इस कंपनी के फाउंडर हैं, तो आपके हिसाब से ये एक आपके लिए बिजनेस हुआ और आपके अंडर में हम लोग जो एम्प्लॉय हैं वो लोग काम करते हैं। तो इसमें बोल सकते हैं कि इसमें सैलरी का भी फैक्टर होता है, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय होता है उसको पर मंथ सैलरी होता रहता आता रहता है पर मंथ के हिसाब से। बट एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है कि वो उसके लिए सैलरी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो अपना ओवरव्यू देखता है, टोटल देखता है कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, पर ईयर के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से। हाँ जी। तो बट मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग फेज में जॉब बेटर है। इन फ्यूचर में अगर लाइफ को, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम तो आदमी काम नहीं कर सकता है, एक टाइम में इंसान को रिलैक्स भी होना पड़ता है। तो कोई चीज़ें सोचेगा कि कोई एक स्टेबल चीज़ें कर लूँ जिससे हमारा और मेरा जो फैमिली है जो थोड़ा सिक्योर फील करे। तो ये मेरा opinion। ठीक है बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस हैं बट उसको एक साथ टैकल करेंगे. तो आलोक तुम बताओ तुम्हारा क्या थॉट है बिजनेस वर्सेस जॉब में. जॉब हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, पहली बात। बिल्कुल सही बात है. बिजनेस दोनों एक अपनी तरफ से इंडिविजुअल ही हैं। बिजनेस है एक बड़ा इंडिविजुअल है कि वो एक प्रोवाइडर होते हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और एम्प्लॉयर जो होते हैं जॉब लेते हैं। हमें ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए कि हम किसी के अंडर काम करते हैं या किसी किसी के लिए काम करते हैं, ये सोच के चलना चाहिए। दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, फ़ायदा भी है। एज अ बिजनेस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है। अब वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो बिजनेस में छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। और जॉब्स में छोटी चीज़ों को वही जो ऑनर होते हैं ना वही हैंड कर पाते हैं कि हाँ हम कैसे उसको सॉल्यूशन दें, या उसे आदमी को जो एम्प्लॉय होता है उसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ से। हमें यही लगता है दोनों में डिफरेंस। तुम्हारा लॉन्ग टर्म में क्या प्रेफरेंस है. एज अ लॉन्ग टर्म अभी सोचे नहीं है। उतने दूर का नहीं सोचे अच्छी बात है. तो प्रणय.
अगर देखेंगे तो बिजनेस और जो जॉब है दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं। अगर बिजनेस ही को ये नहीं करेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आप जॉब वो सही से नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि किसे क्या पसंद आएगा। किसी को जॉब प्रेफर्ड रहता है कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, तो उसको जॉब ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी का ये रहता है कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, अभी करे या इन फ्यूचर करे। तो ये क्लैरिटी की बात रहती है कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेफर्ड रहेगा कि उसे जॉब करना है या बिजनेस करना है। या मे बी इन फ्यूचर बहुत लोग होते हैं कि जॉब करते हैं, उसके बाद इन फ्यूचर उनके गोल्स चेंज हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो डिबेटेबल है, जिसपे मतलब एग्जैक्ट कुछ भी हम क्लियर नहीं बोल सकते कि हाँ जॉब ही अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। और बहुत लोग क्या होता है, जिस तरह ताजिम ने बोला कि इन फ्यूचर उसे बिजनेस करना है, जिस तरह स्टेबिलिटी ये देख रहे हैं, या ये मतलब जॉब करने के बाद इन फ्यूचर एक फैमिली को एक स्टेबल हर चीज़ें देनी है। तो ये भी डिपेंड करता है, जिस तरह बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बिजनेस क्या है करेंगे तो अपना फ्रीडम रहता है, फ्री वर्किंग टाइम का, या बहुत ज़्यादा इनकम आएगा। तो ये जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हैं तो वो चीज़ों का प्रॉब्लम आप नहीं जान पाते। जिस तरह हम जॉब कर रहे हैं तो हम सिर्फ जॉब का प्रॉब्लम जान रहे हैं। जैसे ताजिम ने बोला कि हम जॉब करते हैं तो हमें मंथली सैलरी मिल जा रही है, लेकिन बिजनेस में हो सकता है कि उस महीने अगर वो लॉस में चल रहा है तो पिछले मंथ जैसा उसका इनकम ना है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को तो उन्हें पे करना है। तो वो कंपनी लॉस में होते हुए भी उसे मतलब बाकी सबको भी मैनेज करना है। तो जिस तरह स्टेबिलिटी की बात हुई, तो अगर मैंने सब एम्प्लॉयज़ को दे दिया तो पिछले मंथ से मेरे पास कम पैसा बचा, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो। तो वो मेरा स्टेबल तो इनकम कभी रहता नहीं है बिजनेस में। किसी दिन बहुत ज़्यादा है, किसी दिन बहुत कम है। तो वो चीज़ें ये रहती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो जॉब में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बिजनेस में अच्छी हैं। तो जिस तरह टाइम की ही बात कर रहे थे, तो लोगों को लगता है कि बहुत टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे ही आपको देखते हैं कि मतलब मॉर्निंग से नाइट तक, अर्ली मॉर्निंग तक मतलब मीटिंग्स हो रहे हैं, जो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है या उनके जो काम छोटे मोटे। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन को फ्री टाइम ये मिल जाता है, लेकिन हाँ ये फ्रीडम ऑफ टाइम इस वे में उनको बोल सकते हैं कि हाँ उनके पास ये टाइम रहता है किस चीज़ों को किस टाइम पे करना है। और एम्प्लॉयज़ का ये रहता है कि हाँ 10 to 6 में ही अपना काम कंप्लीट करना है, या 9 to 5 के जो जॉब है उसमें अपना काम ख़त्म कर देना है। तो दोनों का फ्रीडम का जो डेफिनेशन है ना, वो काफ़ी अलग है। और इवन जो स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मनी, वो भी दोनों के लिए डेफिनेशन अलग हो जाएगा। और तो ये है एक ये, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि काफ़ी डिबेटेबल है, और ये एक ओपन ये क्वेश्चन है जिसका मतलब हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे तो जॉब ही करना है। तो अब सुशांत की बारी। सुशांत बहुत कम आते हैं हमारे पॉडकास्ट में, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और सुशांत की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सुशांत अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, और अगेन जॉब वर्सेस बिजनेस, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जहाँ तक जर्नी का सवाल है, मैंने अपना करियर जॉब से ही शुरू किया है और करीब 12 साल का मैं एक्सपीरियंस है जॉब का। और हमारा जो आज का टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ताजिम ने भी बताया कि आपको एक एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर का प्लान भी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का। तब जाके अपना एक जो बिजनेस आप फ्यूचर में स्टैब्लिश कर रहे हो उसको आप अच्छी तरह से रन करा सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर बिजनेस में जा रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, तो अगर आपका फ्यूचर मतलब आपका प्लानिंग है बिजनेस का, तो आपको फर्स्ट जॉब तो करना ही है। एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे ही आप अपना बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल आगे चला सकते हैं। मेरे ओपिनियन में तो आई थिंक बिजनेस इज़ द बेस्ट। अगर आप अच्छा मतलब हर चीज़ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं और खुद का कुछ करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, तो आप बिजनेस को प्रेफर कर सकते हैं। सुशांत ने अपनी जर्नी के बारे में बहुत थोड़ा बताया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो सुशांत ने 12 साल जॉब किया, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑन इन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री फ्लोर, यू आर इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री फ्लोर, राइट। तो उतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ड्यू टू सम फैमिली रीजंस उसे वापस मूव करना पड़ा पटना। और उसके बाद फिर हम लोग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सुशांत अभी पार्ट टाइम ऑप्टमाइज को हेल्प कर रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग में। और हमारा एक नया स्टार्टअप इसके तहत स्टार्ट हुआ है, हाई पटना, विच इज़ अ डिलीवरी, डेली एसेंशियल्स की डिलीवरी के लिए। तो 6 महीने से सुशांत को बिजनेस का एक्सपीरियंस जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सुशांत की जर्नी के बारे में, जो कि सुशांत ने नहीं बताया। अब तुम लोगों ने जो जितने सारे पॉइंट्स बताए उसमें देखो, एक पॉइंट हो गया फ्रीडम ऑफ वर्क, ठीक है, कि आपको जो मर्जी आए वो आप कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कि आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है जिसको लेकर के लोग बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है जो ल्यूक्रेटिव वो दिखता है, ग्लैमर दिखता है बिजनेस का, स्टार्टअप का, कि बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, पैसा हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो ग्लैमर है, ग्लैमर इज अ डिफरेंट थिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक ये तीन तीन फैक्टर्स है जो कि प्राइमरीली किसी को भी, जो लोग अभी जो बोल रहे हैं बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए, ठीक है। तो मैंने जॉब भी किया है और बिजनेस भी किया है। मैं जॉब करना नहीं चाहता था स्टार्टिंग में, ड्यू टू आई आई डोंट नो वाई, बट अब याद नहीं है, क्योंकि कॉलेज से ही मैं ऐसा ही था। तो पहले वो पहला पार्ट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्क, ठीक है। तो बिजनेस, अच्छा हाँ, और आप अपने खुद के बॉस होते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप सबके गुलाम हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, ठीक है। मतलब आपको बहुत सारी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको डीलिंग करते होते हैं। आपके एक बॉस नहीं, आपके मल्टीपल बॉस हो जाते हैं, ठीक है। और सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है। सबको आपका टाइम चाहिए, सबको आपसे अच्छा बिहेवियर चाहिए, सबको आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए उनके प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स को कोई समझेगा नहीं उनको। हाँ, बिजनेस में बेसिकली इट्स ए ट्रांजैक्शन, राइट, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और एक बहुत ही अच्छा टर्म मैंने पढ़ा था अभी, जो हम लोग बुक पढ़ रहे थे, दिस इज मार्केटिंग बाय सेथ गॉर्डन, हाँ। तो उसमें एक टर्म था इमोशनल लेबर, ठीक है। तो इमोशनल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एज अ बिजनेस। हालांकि जॉब में भी करना ही पड़ता है, बट बिजनेस में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस ना परसेप्शन पे चलता है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी, एक ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा ग्रोसरी शॉप से लोग परचेज करना नहीं पसंद करते हैं जो कि चल नहीं रहा हो, ठीक है। एक ऐसे कंपनी से लोग बिजनेस नहीं करना चाहेंगे जो नहीं चल रहा हो। अगर, और चल रहा है नहीं चल रहा है कैसे होता है, जो उसका फाउंडर है, जो उसका पब्लिक में उसका जो इमेज होता है ना, वो जिस तरह से बात कर रहा है, अब बेचारा मुंह लटका के घूम रहा है ना, उससे कौन बिजनेस करेगा, कोई नहीं करेगा। उसके प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है। मतलब उसके, हो सकता है फैमिली में कुछ हो रहा हो, चाहे पर्सनल में कुछ कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन उसे एक इमोशनल लेबर करना पड़ता है वेन एवर ही कम्स आउट इन पब्लिक। उसे दिखना चाहिए कि भाई एकदम बिल्कुल सब बढ़िया है, चाहे कितनी भी वाट लगी हो, अकाउंट में पैसे ना हो, अगली मंथ की सैलरी लो कि कैसी जाएगी कुछ नहीं पता, बट फिर भी यू हैव टू डू दैट इमोशनल लेबर टू शो अप एवरी डे एंड डू दैट वर्क, ठीक है। आप सिक लीव नहीं ले सकते, है ना। आप, मतलब कुछ भी रीजन हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब हाँ ठीक है आज नहीं आ सकता है, राइट। तो एक वो चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें ना एक और फैक्टर है, बिजनेस करना, और उसके बाद एक स्टेज आता है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, तो सेकंड पार्ट हो गया ग्लैमर का, ठीक है। तो ग्लैमर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोग, तुम देख ही रहो कि रोज रोज जो है, एवरी डे इन बिजनेस देयर इज नो ग्लैमर, ठीक है। हालांकि हम लोग तो ऐसे भी बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन मैंने बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को भी देखा है क्लोजली, बड़ी कंपनीज को भी देखा है। जो बिजनेस है उसमें बस, मतलब उस बंदे के लिए जो फाउंडर है, उसके लिए कुछ नहीं होता। लाइक वो एक परसेप्शन दिखता है बाहर से,
कि है, बट डे टू डे लाइफ तो सबकी नॉर्मल ही है ना। तो अगर आप इस चीज़ को चेज़ करते हो कि मैं बिज़नेस करूँगा, उसमें ग्लैमर होगा, तो आपको ना पता नहीं चलेगा। मतलब इंसान तो खुद के लिए करता है ना जो कर रहा है। अगर ग्लैमर के लिए भी जा रहा है तो उसे मज़ा आना चाहिए। उसे तो पता भी नहीं चलेगा। मार्क ज़करबर्ग को डे टू डे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई सब सेम है, राइट? डे टू डे लाइफ में एवरीथिंग इज़ सेम, ठीक है? तो वो वाला फैक्टर भी उतना मैटर नहीं करता, ठीक है? उसके बाद तीसरा फैक्टर था फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ऐसा है कि बिज़नेस के स्टेजेस होते हैं, ठीक है? एक स्टेज होता है तुम्हारा फिगरिंग आउट कि करना क्या है, ठीक है? तो जैसे एक फाउंडर है, उसको नया आइडिया है, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ। बिज़नेसमैन वाला हमारा डिस्कशन था ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो बड़ा होके बिज़नेसमैन बनेगा, लेकिन अभी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है? उसके पास एक आइडिया है, उसको है कि कुछ करना है, ठीक है? अब उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? और स्टार्टिंग में 99% लोग पूरे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, होगा कैसे, ठीक है? तो आपका जितना सेविंग है, मतलब स्टार्टिंग में तो भूल ही जाओ कि इनकम आने वाला है, ठीक है? ये तो पता ही नहीं कि मतलब चल हो होगा क्या, मतलब बनाना क्या है यही नहीं पता रहता, ठीक है? उसके बाद फिर स्टेज आता है कि आपका बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेज को बोलते हैं स्ट्रगल, ठीक है? कि किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब सेविंग विंग तो सब एकदम भूल जाओ, किसी भी तरह से खर्चा चल रहा होता है घर का, ठीक है? तो ये हो गया सर्वाइवल वाला स्टेज। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा स्टेबिलिटी, कि उसके बाद आता है कि चलो भाई अब चिल है कि भाई हर महीने ये नहीं सोचना है कि खर्चा कैसे निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे 75 तरह के खर्च होते हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है? उसके बाद फिर स्टेबिलिटी वाले फेज के बाद आएगा तुम्हारा ग्रोथ। स्टेबिलिटी से तो स्टेबिलिटी के लिए तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं था, कि बस काम चल रहा है और आराम से चल रहा है। वो कंफर्ट तो जॉब में डे वन से मिल जाएगा ना, इसके लिए तो कोई करता नहीं है। तो फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ का जो टाइम होगा वो फिर से आपका जो स्टेबल हुआ है उसको अनस्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, डिलिबरेटली अनस्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगेन टाइम नहीं होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे होंगे, फिर से आप ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका स्टेज, जिसको क्या टर्म देना चाहिए पता नहीं, बट उसमें बेसिकली आप डेलीगेशन और सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, ऐसा कि आपके बिना सारा काम हो रहा हो, राइट? उस स्टेज पे आप अफोर्ड कर पाएंगे गलतियां करना थोड़ा, मतलब अननेसेसरी कैश कैश बर्न हो रहा है वो भी चलेगा, क्योंकि उस समय तक आपके पास स्टेबिलिटी क्रॉस करके आप ग्रोथ देख चुके हैं, और ग्रोथ के बाद आप सिस्टम्स बना रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स कि हर डिपार्टमेंट को पता है कि उन्हें क्या करना है, और उन्हें ये भी पता है कि ये कैसे फिगर आउट करना है कि क्या करना है। मतलब मैनेजमेंट का काम, फाउंडर का काम, बिजनेस ओनर का काम तो ये होता है ना कि बताना कि क्या करना क्या है। तो ये फ्रेमवर्क्स पॉलिश करना, डेवलप करना उनको, मतलब स्मूदन आउट करना, कि हर डिपार्टमेंट ये भी पता है उनको कि नेक्स्ट काम क्या करना है, मतलब सोचना कैसे है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, तभी तो आप फ्री हो पाएंगे। जब वो स्टेज आ जाएगी तो फिर आपको वो वो स्टेज है जिसके लिए सब लोग काम करते हैं, और ये जो है ये काफ़ी लंबा टाइम होता है यूजुअली। कुछ लोग होते हैं पता नहीं, होते हैं मतलब एक्सेप्शंस होते हैं ऑब्वियसली, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो कि मतलब 2-3 साल में ही सब सेट हो गया, सब बढ़िया हो गया, और वो भी टाइम 2-3 साल का है, जो बहुत अर्ली करते हैं, ठीक है ना? एक्सपेक्टेशंस तो रहते हैं लोगों की बस 1 महीना 2 महीना में सब चिल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस है तो भी 2-3 साल लगे जाते हैं, और नॉर्मल जो देखा जाए तो अब डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो है स्टेबिलिटी में फंस जाते हैं 3-4 साल, तो टाइम निकल जाता है, वो चीज़ें। तो मुझे तो बिजनेस ही करना है क्योंकि मतलब क्योंकि थोड़ा रिस्की है और फन है, मतलब जब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, तो अंदर से फीलिंग आती है यार मज़ा नहीं आ रहा। तो एक वो वाला फैक्टर है, बट अलग अलग लाइफ के स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, एक्चुअल में करना चाहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं,
क्योंकि उनको ना वो काम करते हैं सीखने के लिए, और जब वो उस तरह से काम करते हैं ना, तो एक अलग लेवल पे जाता है काम। जो लोग सिर्फ जॉब करने के लिए ही अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मतलब एक इंटेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है ना, लाइफ को एंजॉय करना है, तो आप जॉब करिए। अगर देखो, लाइफ में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए हम लोग सब लोग वी आर ऑल इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? तो अगर खुशी रहना है ना, सिर्फ खुश रहना है, अगर सिर्फ खुशी चाहिए तो जॉब करो, चिल है कि नहीं? मतलब बिजनेस क्यों करेगा? अब बोलो बंजी जंपिंग करना है, मतलब अगर डर से तुमको दिक्कत है, क्यों ही करोगे? आराम से रहो ना, आराम से जाओ कहीं रिजॉर्ट में रुको और एक जिस तरह हमने बात किया जो आप स्टेजेस बता रहे थे, तो एक आपने बताया कि स्ट्रगल के बाद एक स्टेबिलिटी आता है, फिर उसके बाद ग्रोथ आ रहा है, और उसके बाद मैनेजमेंट। तो ग्रोथ के बाद भी तो एक स्टेबिलिटी आता होगा ना, कि जिसके बाद मतलब हम डिसीजन ले सकते होंगे ये इन सब चीज आगे के, कि हाँ अब मुझे ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। मतलब वो सिर्फ ग्रोथ हो रहा है तभी ये नहीं, मतलब कि कोई तो एक स्टेबल फेज फिर आता होगा ना। जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ के बाद आपके पास एक स्केल आ जाता है, एक ऐसा स्केल आ जाता है कि आप ग्रोथ को सस्टेन करते हुए और चीज़ें सोच पाएंगे। जब आप स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो आप और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट आपको फिगर आउट हुआ है कि हाँ, क्या चीज़ चल रही है मार्केट, मेरा कौन सा प्रोडक्ट वो बिक रहा है ना? मतलब वो होता है यूरेका मोमेंट कि भाई स्टेबिलिटी आ गई कि हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे मुझे क्या बनाना है और क्या बेचना है, किस तरह से करना है, क्या सर्विस है, मतलब कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, कितना खर्चा करने पे कितना मेरा आउटपुट आएगा, तो वो एक स्टेबल सिचुएशन हो जाती है। जब ग्रोथ करते हैं तो फिर से एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, ऐड में खर्चा होगा, जैसे भी होगा, व्हाटएवर मेथड्स, तो वहाँ पर मतलब थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ग्रोथ तो चलते रहेगा, उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर ग्रोथ को सस्टेन करते हुए भी आप कुछ चीज़ें सोच पा रहे हैं, तो वो स्टेज शायद मैनेजमेंट का होगा। अब ये टर्म्स तो पता नहीं, मतलब ऐसे ही जनरली थॉट है ये तो। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते रहते हैं और चाहते हैं कि साइड हसल में मतलब बिजनेस भी ये करे। तो क्या मतलब वो, अगर जैसा आप तो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो उनका वो थिंकिंग मतलब क्या वो सही रहता है, वो सक्सेसफुल हो पाता है, मतलब दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना? क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी एक पे तो फोकस कर, दोनों पे ही फोकस करने से मतलब ये ना हो कि दोनों चीजें खराब हो जाए। डेफिनेटली अगर दो चीज़ें कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। अभी जो मेरा स्टेज है उसमें मेरी ये थिंकिंग है, पता नहीं फ्यूचर में शायद चेंज हो जाए, बट अभी मेरा ये थिंकिंग है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें सीखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू लेकर के, कि जैसे हर इंसान का एक पर्टिकुलर रोल होता है, लेकिन क्योंकि वो ऑफिस आता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसे जनरल ओवरऑल पता होता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर रही हैं। अब मान लो कि कोई एक काम है, विजन बनाया, प्लान बनाया गया कि अच्छा हम लोग ऐसे करेंगे तो ये होगा। अब ऐसे करेंगे वाला पार्ट जो है वो असाइन हुआ है, अब वो ठीक से हुआ नहीं, तो खुद का भी तो जो लर्निंग है वो खराब हो जाएगा ना, कि तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये तो काम ही नहीं किया, बट प्रॉब्लम हो सकता है कि ये हो कि ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था इसलिए काम नहीं किया। तो वॉट एवर इज इन योर कैपेसिटी उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यूट्यूब वाला हम लोग अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने चेंज किया अपना, तो रिजल्ट थोड़ा दिख रहा है, राइट? तो इस तरह से ऑन जॉब तुम्हें पता चलता रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, नहीं करती काम। जैसे जब मैं टाइम्स में था, तो वहाँ पर ऐड का एक ऐड ऐड चलाने का पूरा सिस्टम था, तो काफ़ी इंटरेक्शन होता था मेरा उससे, बहुत सारा आइडिया लगा मुझे। तो बाद में जब मैं यहाँ आया, तो फिर हम लोग जब ऐड चलाते थे, तो मुझे पता था कि कैसे चलाना है और कितना जो है सीपीएम होना चाहिए, है ना, कितना कॉस्ट पर क्लिक होना चाहिए, जो कि ठीक है, उससे बेटर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो एक आइडिया लगता है, पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, राइट? तो वो है। और कोई क्वेश्चन? तो तो ये था हमारा
डिस्कशन ऑन बिजनेस वर्सेस जॉब। आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। कोई कमेंट नहीं करता अभी आजकल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।